नमस्कार दोस्तों। कहते हैं मन का संकल्प भी मनुष्य को योग्य बनाता है। मनुष्य की विचारधाराएं, मनुष्य का सामर्थ्य, मनुष्य की शक्ति उसके समर्पण में है और मनुष्य का संपूर्ण सामर्थ्य उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। लेकिन मन जो है, मन की गति धीमी नहीं है। मन बुद्धि से बहुत तेजी से दौड़ रहा है और इसलिए नहीं मन दौड़ रहा कि मन निश्चिंत है इसलिए दौड़ रहा है। वो मन इसीलिए दौड़ रहा है क्योंकि हम अपनी बुद्धि से मन को संयम में नहीं ला पा रहे और इसीलिए हम दुखी हैं। दुख का कारण ये भी है कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ रही हैं उतना ही दुख प्रकट हो रहा है और जो भी मिल रहा है हम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे। हमें जो मिल रहा है वो कम लग रहा है और हम उससे ज्यादा पाने की चाह रख रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। लेकिन अगर यदि ज्यादा पाना है तो उसके लिए प्रयत्न करो, चिंता नहीं, क्योंकि अधिक पाने की जो जिज्ञासा है वो शांत सिर्फ आपके कर्म करने से खत्म होगी। आपको उसका प्रयास करना होगा उसे पाने का और उसके लिए कर्म करते रहना होगा। लेकिन जो आप पाना चाहते हो, आप उसको पाने का कर्म तो नहीं कर रहे, आप चिंता करके परेशान हो रहे हो। चिंता आपके कार्य का समाधान नहीं है, आपकी इच्छाओं का समाधान नहीं है, परंतु हां, प्रत्येक एक इच्छा आपके कर्म करने से पूर्ण जरूर हो सकती है। तो आप अपना कर्म साध्य करो, क्योंकि कर्म साध्य ही मुक्त कराएगा तुमको, तुम्हारी चाह की सामर्थ्य को समाप्त करेगा और जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा। क्योंकि इच्छा पूर्ति याद रखना आप स्वयं ही अपनी कर सकते हो। भगवान का सहारा लो, प्रार्थना करो, नमस्कार करो, वो आपके जीवन में विघ्न ना आने दें। लेकिन कर्म तो आप ही करेंगे, भगवान आके नहीं कराएंगे। इसलिए आप सिर्फ कर्म करो और कर्म करो और उस हद तक कर्म करो कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही ना हो। हमारी चिंता का कारण है जिज्ञासा, अधिक चाह, बहुत कुछ पाना। लेकिन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म ही करना है और मन स्थिति ऐसी बनाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराता रहूंगा। ये मंत्र है मेरी तरफ से, मुस्कुराना। आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि मुस्कुराहट प्रसन्नता, पुण्य बढ़ाती है। आप प्रसन्न रहेंगे तो पुण्य की वृद्धि होगी। लेकिन आपको प्रसन्न रहना होगा, हर हाल में प्रसन्न रहना होगा और फिर प्रसन्नता के साथ कर्म कीजिए। जब भी आपको कोई परेशानी आवे, आप उसे देखिए और फिर उसे छोड़ दीजिए उसके हाल पर, देख लेगा, जो होना है होता रहेगा। आप उसे समर्पित कर दीजिएगा और भूल जाइए फिर उसे। क्योंकि जब तक आप उसे स्मरण रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आपकी चीजें आपके साथ में आप जैसी नहीं हैं, तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। पर जैसे ही आपको कोई परेशानी दिखी और आपने उसे इग्नोर कर दिया, छोड़िए इसको, इसके हाल पर, अब हम कर्म करते हैं। कर्म से दुख भी खत्म होगा और सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन चाह की चिंता करने से आपका शरीर बेकार होगा, आपकी बुद्धि की सामर्थ्य बेकार होगी और आपके करने की जो जिज्ञासा है, मनोस्थिति है, वो बेकार होगी और मनोबल कमजोर हो जाएगा। आप कुछ भी पाने की ताकत रखना चाहते हैं तो सबसे पहला मंत्र है प्रसन्न रहिए और मनोबल मजबूत रखिए। आप संकल्प कर लीजिए, जब तक आप उसे पा नहीं लेंगे आप पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को पाने का एक ही मंत्र है और वो है पूर्ण समर्पण और प्रसन्नता। क्योंकि जितने आप प्रसन्न रहेंगे उतना ही आसानी से सब कुछ मिलेगा और अपने आप को परेशानियों को समर्पित कर दोगे तो परेशानी ही नहीं होगी।
क्योंकि जैसे ही परेशानी आवे उसे इग्नोर करके समर्पण कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना कर्म करता रहूँगा और आप सिर्फ अपने कर्म करने पर ध्यान दीजिए। संसार की श्रेणी नहीं, जो संसार कर रहा है वो तो तुम्हारे लिए दुखदाई है, लेकिन तुम्हें हर चीज़ को एक और करके आगे बढ़ते रहना होगा, जिससे आपको सारा मार्ग प्रशस्त हो जाए और आपके दुख, परेशानी, पीड़ा का अंत हो जाए, नाश हो जाए। राधे राधे।